नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। भोपाल में एक बार फिर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का मामला सामने आ रहा है और इस बार भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस नाम को बदलने को लेकर के प्रस्ताव राज्यसभा में रखने की बात कह दी है। दरअसल रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में डीआरएम कार्यालय में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सदस्य के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में रखने की बात को कहा। अब सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हबीबगंज का नाम बदलने का मामला तो उठा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका नाम होना क्या चाहिए। लेकिन आज करीब 6 महीने पहले बीजेपी नेता प्रभात झा ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल जंक्शन करने की पैरवी की थी। प्रभात झा ने तत्कालीन रेल मंत्री को इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा था। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं साध्वी प्रज्ञा की तरफ से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को लेकर के क्या कुछ कहा गया। हमारी पिछली जो मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे सभी जोन के सभी सांसद आए हुए थे और उन सांसदों के बीच ये विषय रखा गया था। माननीय प्रभात जी झा ने भी रखा, मैंने भी रखा और मैं और भी प्रयत्न कर चुकी। माननीय रेल मंत्री जी पीयूष जी गोयल से भी मिली थी। तो उसमें जो प्रक्रिया हो चुकी है, रेलवे से प्रस्ताव जा चुका है। एक प्रस्ताव मुझे राज्यसभा में देना होगा, वो प्रस्ताव मैं इस बार दूंगी और रेलवे हबीबगंज का नाम बदल करके स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी उसका नाम रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव मैं आज अब की बार संसद में भेजूंगी। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के नेता उमा भारती हो, रामेश्वर शर्मा हो या प्रज्ञा ठाकुर, प्रदेश के प्रसिद्ध नामों को बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। बेहतर होता, खास तौर से भोपाल शहर में प्रचलित नाम जो सालों से हैं उनको बदलने पर जोर दिया जा रहा है। बेहतर होता नाम बदलने की जगह प्रदेश के सूरत हाल को बदला जाता। तो नाम पर किस तरीके से सियासत हो रही है वो आप देख रहे हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर के इसके पहले भी सियासत होती रही है, चाहे मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखने का नाम हो, या अभी हाल में ही आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से वाराणसी को बदल करके बनारस जंक्शन का नाम दिया जा रहा है। इस तरीके से तमाम ऐसे नाम हैं जो विगत दिनों हम लोगों ने देखा है कि बदले गए हैं। लेकिन नाम बदलने के पीछे की सियासत क्या है, नाम बदलने के सियासी फायदे क्या हैं और नाम बदलने से आखिर हासिल क्या होता है, आज इसी पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर ये नाम बदलने के पीछे की मंशा क्या है। और चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है ब्रजभूषण नाथ जी आपका इस चर्चा में। सवाल मेरा आपसे भी यही है कि किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि नाम बदलने को लेकर के पहले भी कई बार हम लोगों ने देखा कि विवाद होता रहा और खासतौर से स्पेसिफिकली अगर मैं हबीबगंज का जिक्र करूं तो पहले भी कई बार इस तरीके की बातों को रखा गया है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा आप जिस बात को कह रही हैं कि वो राज्यसभा के अंदर भी इसको रखने वाली हैं, इसके मायने क्या समझे जाए और इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसको कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आशीष जी, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर या उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेशनों का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद भोपाल की क्या जताना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं, इसमें हम लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं और बहुत असमंजस में हैं कि नाम बदलने से देश का विकास कैसे होगा, कैसे प्रगति होगी, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा और कैसे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। क्या इसके पहले सुविधा नहीं मिल रही? आज भी हबीबगंज स्टेशन जो नाम है, ये जब रखा गया है तो ये भोपाल में सबसे खूबसूरत शहर और हरा भरा शहर के नाम से हिंदुस्तान में जो कहा जाता है उसको कहते हैं हबीबगंज। तो क्या भारत में हबीबगंज जो खूबसूरती के नाम से शहर जाना जाता है और स्टेशन जाना जाता है, उसका नाम बदलने से कुछ भारतीय जनता पार्टी को या सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी को कुछ फायदा होने वाला है? कृपया वो तो बताएं पहले।
कि हमारा फायदा ये होगा, नागरिक को ये फायदा होने वाला है, आम जनता को ये फायदा होगा, और भोपाल शहर में नाम बदलने से भोपाल शहर वासियों को इसका ये लाभ मिलने वाला है, वो बताएं पहले। नाम बदलने से तो नहीं, ब्रजभूषण जी देखिए, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उसका फायदा क्या है मैं उनसे बिल्कुल पूछूंगा, वो बताएंगे उसका फायदा क्या है। लेकिन हबीबगंज का नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए, ये तो आपको स्पष्ट करना होगा कि उसका नाम हबीबगंज ही क्यों रहे। नहीं, हबीबगंज में ये हम लोग की बात करना चाहते हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम बदलने में फायदा क्या है। आज सीधे सीधे ये सवाल उठता है कि ये जो मांग है ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य ने नहीं करी। 2018 में प्रभात झा ने भी प्रस्ताव रखा था, प्रभात झा जी ने, कि इसका नाम बदल दी जाए। इसके बाद राजा भोज जी के पिताजी जो हैं सिंधुराज महाराज, उनका नाम भी बदलने की प्रक्रिया चल रही। लेकिन आज हबीबगंज स्टेशन पूरे भारत में पहला पीपी प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, उसका नाम तो ये बताना पड़ेगा कि क्यों बदल रहे हैं। नहीं, लेकिन ब्रजभूषण जी मुझे ये बताएं ना कि अगर वो ये तर्क रख रहे हैं कि ये जो नाम है ये उनको सूट नहीं करता है, या उसके पीछे के जो भी कारण हैं वो बार बार इस बात को उठाते भी रहे हैं, कई नाम तो उन्होंने बदले भी, जैसे मुगल सराय को बदल के उन्होंने दीनदयाल जंक्शन कर दिया, वाराणसी को बनारस दोबारा से उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर वो हबीबगंज को बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल जंक्शन रखने की उनकी मंशा है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति? अटल जंक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, हबीबगंज ही क्यों होना चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दें आप। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को मेरी राय है, भोपाल वासी होने के नाते, भोपाल शहर के लोकसभा सांसद हैं। नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों पे कितना महत्व देते हैं पूरा देश जानता है। भोपाल शहर में इमामी गेट, इतवारा, बुधवारा, ये अनेक नाम है, काजी कैंप, इनको नाम बदलें तो हो सकता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को कुछ फायदा हो। एक रेलवे स्टेशन बदलकर नाम बदलने से कोई औचित्य नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से और भी नए निर्माण करिए आप। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी कोई नया अस्पताल बना दें, यहाँ पे नया कोविड वार्ड बना दें, कोविड सेंटर बना दें, नया उद्योग लेके आ जाएं सांसद होने के नाते, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दें, महाराज सिंधिया जी के नाम से रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नया निर्माण करके कोई नया उपलब्धि लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, जिसके नाम से रखना है उनके नाम से रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के टाइम से या जो पुराने जो नाम चले आ रहे हैं उसको नाम बदलकर लाभ क्या होने वाला देश की जनता को, ये तो देखना पड़ेगा। अपने देश की जनता हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है या कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को, हबीबगंज का नाम बदला नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस से आशीष जी, कांग्रेस से नहीं जुड़ा। देश की जो हम लोग तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाई भाई की जो तहजीब है, जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि दोनों सबका डीएनए एक है, तो अब तो प्रज्ञा ठाकुर जी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक नया निर्माण करें, कोई भी नया स्टेशन बना दें, नया वार्ड बनाए, नया हॉस्पिटल बनाए, बढ़िया नया उद्योग धंधा ले आए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, और वहां पे बढ़िया नामकरण करें, उसका शिलान्यास करें। पूरे भारत के, पूरे भोपाल के जो नागरिक है, आम जनता, उनको बड़ी खुशी होगी। नाम बदलने से कुछ होना नहीं है। नहीं, लेकिन ब्रजभूषण जी चूंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने ऐसा किया, इनका काम ये है कि ये लोग नाम ही बदलते हैं, अगर उसका पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनता कहीं ना कहीं उसके साथ अपने आप को जोड़ लेती है, या वो जिस बात को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम इन सारी बातों को अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप ये मैसेज जनता में कन्वे करें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट को लेने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने के लिए करते हैं? जनता आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही है फिर, अगर इतना ही खराब है ये नाम बदलना? तो ब्रजभूषण जी, कांग्रेस अपने स्तर पे काम कर रही है। कांग्रेस नाम बदलने पे और किसी के पार्टी बदलने पे विश्वास नहीं करती, कांग्रेस काम करने पे विश्वास करती है। मैं भोपाल में जहाँ रहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL का निर्माण कराया। आज हजारों लोग वहाँ पे रोजगार से प्राप्त है, रोजगार से काम कर रहे हैं, और केवल भोपाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग आके वहाँ पे रोजगार प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी से और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी से मेरा निवेदन है और एक सवाल है
कि इस देश में रोजगार की जरूरत है, इस देश में अच्छे व्यवहार की जरूरत है, इस देश में मिलनसारता की जरूरत है, इस देश को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जितनी ताकत से देश को आगे ले गई, रोजगार के मामले में देख लीजिए आप, विकास के मामले में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में देख लीजिए, तो आप अगर पॉलिटिकल में इसी का फायदा आप लेना चाहते हो तो देश को आप भुखमरी की कगार पे तो आप नंबर 1 पे ले ही जा चुके हैं। आगे अराजकता के मामले में और आगे ले जाएंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आशीष जी, हबीबगंज का नाम बदल करके अब अटल जंक्शन रखने की बात, अब साध्वी प्रज्ञा की तरफ से भी इस बात को कहा गया, राज्यसभा के अंदर भी वो इस बात को रखेंगे इस बार मॉनसून सेशन के अंदर। जो बातें कही गई, अब इसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स नाम बदलने की करते हैं, इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। उसकी जगह बेहतर हो कि आप अटल जी के नाम पे कोई नया कोई काम ऐसा शुरू करें जिससे कि जनता को फायदा मिले। नाम बदलने से क्या हासिल होगा, उनका सवाल आपसे ही है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दें। सबसे पहले तो अगर कांग्रेस ये मानते हैं कि नाम बदलने से फायदा होता है, तो यानी कि जनता चाहती है कि नाम बदलना चाहिए, और इस लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि सरकारों के निर्णय क्या होने चाहिए, बल्कि जन भावनाएं सरकार के निर्णयों की प्रतिबिंब होती है। यानी कि इस देश में आजादी के बाद ऐसे कई नाम हैं जो हमें उस समय के आक्रांताओं की याद दिलाते हैं, उस समय जो हमारे ऊपर जो हमले हुए थे, अत्याचार हुए थे, उनको याद दिलाते हैं। तो ऐसे नामों को क्यों रखना चाहिए, जनता लगातार प्रश्न पूछती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तो जनता की भावनाओं पर, तुष्टीकरण को परे रखते हुए इन निर्णयों को स्वीकारा जाने लगा है। इसलिए जनता और मुखरता से इन बातों को रख रही है। मैं आपसे पूछता हूं और अपने साथी पैनलिस्ट से पूछता हूं कि हमने अपने आसपास देवताओं के ऊपर कई लोगों के नाम देखे होंगे, क्या राक्षसों के ऊपर किसी नाम को देखा? नहीं देखा, तो यानी कि स्पष्ट है कि नाम सकारात्मक होना चाहिए, हमें कोई अच्छी याद को दिलाने वाला होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई नाम है जो हमें ठीक यादों को याद नहीं दिलाता है और जनता उसको चाहती है कि बदला जाए, तो सरकारों को जरूर विचार करना चाहिए। ब्रजभूषण जी, देखिए कुछ साइड में हम लोग चला रहे हैं, टैली है हमारी, जिसमें हम दिखा रहे हैं पुराना नाम नया नाम। आपने कहा कि नाम बदलने का काम तो ये करते हैं, मुझे याद आ रहा है कि बम्बई हुआ करता था, मुंबई हो गया, उस समय केंद्र के अंदर आपकी सरकार होती थी। मद्रास था, चेन्नई हो गया, उस समय केंद्र में आपकी सरकार होती थी। बहुत सारे शहरों के नाम ऐसे हैं जो कि आपके समय में भी चेंज किए गए। तो क्या मैं उसके साथ इसको जोड़ दूं कि उसका पॉलिटिकल माइलेज आप लोगों ने लिया? क्योंकि अगर जनता की डिमांड है या वहां के लोग चाह रहे हैं या इस तरीके की स्थितियां हैं कि जनता उसको पसंद कर रही, तो नाम बदलने में क्या आपत्ति है? अब इसका जवाब दें आप मुझे, ब्रजभूषण जी। आशीष जी, जनता एक बार भोपाल में या कहीं पे जनता सर्वे करा लें और जनता क्या चाहती है तो वो तो निर्णय समझ में आता है। जनता अगर 3.5 लाख वोट से जितवा दे साध्वी जी को, तो इसलिए जितवाया है। नाम बदलने के लिए कहीं भी घोषणा पत्र में आपने वोट नहीं मांगा, आपने वोट मांगा था यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए, आपने वोट मांगा था इस भोपाल के विकास के लिए, आपने वोट मांगा था यहाँ की भोपाल की तरक्की के लिए। नहीं ब्रजभूषण जी, देखिए उसका सवाल का जवाब तो ये है कि उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे। देखिए जनता ने चुना, इन्होंने जो वादे किए अगर उसको ये पूरा नहीं करेंगे, ये सिर्फ नाम ही बदलेंगे, तो जनता इनको अगली बार नहीं चुनेगी। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर बंबई मुंबई हो सकता है, कलकत्ता कोलकाता हो सकता है, मद्रास चेन्नई हो सकता है, और न जाने ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, तो फिर हबीबगंज को बदलकर वहां पर अटल जंक्शन के नाम पर के स्टेशन का नाम क्यों नहीं हो सकता है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए, क्यों नहीं हो सकता? लोकसभा है भारत में, लगभग 423 लोकसभा है भारत में। अगर जनता इसी प्रकार की मांग करती रहे कि हमारे जिले का और हमारे स्टेशन का और हमारे अस्पताल का नाम ही बदलती रही है, तो आप निश्चित मानिए कि बांग्लादेश से आज हम भुखमरी के कगार पे बांग्लादेश से पीछे हैं और हमारा भारत देश गर्त में चला जाएगा। हमें जरूरत है, आज सबसे ज्यादा जरूरत है
इस नहीं कोरोना जो ब्रजभूषण नाथ जी, देखिए सवाल आया रोजगार हुआ का है, और नाम बदलने से क्या उसकी लेना देना, मैं ये बात कनेक्शन करने के समझने लिए। की कोशिश कर रहा हूं। देखिए रोजगार का अपना मुद्दा है, बेरोजगारी का अपना मुद्दा है, मैं भुखमरी का आपने जिक्र आपसे- किया, वो अपना मुद्दा। मुझे मेरा बताइए कि अगर एक- नाम बदल भी देते हैं आप तो उसमें एक- क्या ये आपत्ति वो मुद्दे है? हैं। अगर वहां पर हबीबगंज की जी। जगह अटल जंक्शन का नाम हो जाएगा तो क्या वहां पर जो वेंडर्स या हबीबगंज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनकी जीविका उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? उससे कैसे बेरोजगारी आ जाएगी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना ब्रजभूषण जी, इस हाँ, नाम ये- बदलने ये- से क्या दिक्कत है? हाँ, मेरा यही है ना कि अगर केवल क्या नाम बदलने से सरकारी खजाने से पैसा खर्च नहीं होगा? 100% निश्चित तौर पे होगा। आपने एक बार नोट बदल के देखे हैं भारत में, रातों रात नोट बदल दिए, आज पूरा भारत वर्ष उसी का पीड़ा भोग रहा है कि फायदा जनता को नहीं हुआ। नाम बदलने से आशीष जी फायदा नहीं होने वाला, देश को नुकसान होता है। देश की बात है। नहीं ब्रजभूषण आपको जी, वोट फिर मिला आपने है विरोध उस विकास समय के क्यों लिए। नहीं किया? नाम ब्रजभूषण बदलने जी, के लिए कांग्रेस आपको वोट पार्टी नहीं उस मिला। समय इसका विरोध क्यों नहीं करती है? जब मद्रास चेन्नई होता है, बंबई मुंबई होता है, तब विरोध आप क्यों नहीं करते हैं? कलकत्ता कोलकाता हो जाता है, तब आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? किसका नाम क्यों बदला जा रहा है? पुराने नाम जो चल रहे थे तो बढ़िया थे। कलकत्ता भी बढ़िया नाम था, मद्रास भी बढ़िया नाम था, बंबई भी बढ़िया नाम था, क्यों किया? क्यों चेंज किया गया? जी जी, मैं अगर और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय अगर यूपीए की सरकार अगर थी। ये पैनलिस्ट इसी प्रकार से बात करेंगे कि हमें जी नहीं, यूपीए सरकार में अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर यूपीए सरकार ने नाम बदला है तो हम भी सब पर नाम बदलेंगे। नहीं, आप बदले तो सही, अब ये बदले तो गलत ना, ये वाली बात हो गई ना। फिर तो आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने सही किया या गलत किया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बदल सकते हैं तो ये भी बदल रहे हैं। इसका मतलब या तो आपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया होगा, आपने आपत्ति नहीं जताई उस समय। अगर राज्यों के अंदर भी चेंज हुए तो फिर भाई आपने आपत्ति नहीं जताई, और अगर आपत्ति नहीं जताई तो आज क्यों कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल माइलेज अगर आपने उस समय नहीं लिया तो ठीक है। आशीष जी, जवाब दें आप ब्रजभूषण जी की बात का। देखिए हमने नाम थोड़ा सा मुश्किल आज इस विषय को निभाने आए हैं, तो मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ। वैसे उन्होंने कहा कि 3.5 लाख मतों से भोपाल सांसद को भोपाल की जनता ने जिताकर भेजा, तो सबसे पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 3.5 लाख मत से उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह परास्त हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकारा था कि हाँ, ये अपने वादों पे खरे उतरते हैं। और हमने क्या किया, जो शौचालय आप 70 साल तक नहीं बना पाए, वो करोड़ों शौचालय हमने बनवाए। जिस बहन बिटिया को आप चूल्हा फुकवाते थे, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाए। जिस गरीब को आपने इलाज नसीब नहीं कराया था ब्रजभूषण जी, उसको हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया। हमने किसान को सम्मान निधि दी, और ऐसे अनेकों काम किए जो सिर्फ आप अपनी विकासवाद की राजनीति से दूर होने की एक जो छवि के कारण आप कभी पूरा नहीं कर पाए। और इस लोकतंत्र में जो एसिड टेस्ट होता है 5 साल में, जनता तय करती है कि उसको किस पार्टी और किस नेता पर विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लगातार अगर जनता विश्वास दिखा रही है तो इसको आपको मानना चाहिए। नहीं आशीष जी, लेकिन एक चीज बार बार कह रहे हैं ब्रजभूषण जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इससे मैसेज सही नहीं जाता है। आशीष जी, ब्रजभूषण जी का सवाल बेसिक ये है कि इससे मैसेज सही नहीं जाता है। एक तो जो कम्युनिटी हैं या जब लोग आपसी भाईचारे की बात करते हैं, आप लोग जब इस तरीके से नाम बदलने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टारगेट होते हैं, और इसलिए जो आपसी भाईचारा है वो उससे प्रभावित होता है, फूट पड़ती है, वैमनस्यता हो जाती है आपस में, वो मैसेज सही नहीं होता। इसलिए जो नाम है वो चलने दे, अटल जी के नाम से एक नया जंक्शन बना दे, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। आशीष जी, इसका जवाब दें। और अपने वादों को पूरा करते हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूं, मेरे मित्र मुझे बताएं कि अगर कोई भी नाम हमें अत्याचारों की याद दिलाता है, हमें विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर क्या क्या सितम ढाए थे उनकी याद दिलाता है, और आज अगर भारत उसको बदलना चाहता है, इस देश की जनता बदलना चाहती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? कांग्रेस कब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से निकलेगी? अरे कांग्रेस तो 3 तलाक की कुरीति को दूर नहीं कर पाए, ये नाम क्या बदलेंगे? चलिए ब्रजभूषण जी जवाब दे दें। आशीष अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश में कम से कम 7 जिले ऐसे हैं जो आपको इसी बात की याद दिलाते हैं अंग्रेजों की। क्या वो नाम बदलने का प्रस्ताव आप मध्य प्रदेश में खुले आप बोलते हैं कि सबके नाम बदले जाएंगे जिलों के भी? मैं समझता हूं नहीं बोलोगे आप। अब रही बात आपकी उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना जो आपने 6 करोड़ लोग को जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर देने की, तो आप मेरे साथ कभी ग्रामीण में भ्रमण पे चलिए,
मैं आपको दिखाऊंगा गांव के अंदर सिलेंडर पे बैठ के आजकल खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हैं चूल्हे की लकड़ियों पे। रही बात शौचालय की, शौचालय की अगर बात करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में 30%, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 30% फिजिकल शौचालय बने ही नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, वहां पे लोग भूसा भर रहे हैं और अनाज भर के रखे हुए शौचालय में। मध्य प्रदेश में मेरे पास फोटोज है, मेरे फेसबुक आप चेक करिए, फेसबुक डले हुए हैं। मैं खुद ग्रामीण में भ्रमण, इस प्रकार की योजना से पैसे बर्बाद मत करिए। अगर अटल जी का, हम लोग अटल जी का सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, आप तो नहीं कर पाओगे किसी कांग्रेस के किसी आदमी का सम्मान, लेकिन हम अटल जी का सम्मान करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि आप उनके नाम पे, लेकिन नया निर्माण करिए, नया विजन लेके आइए और एक बड़े चमचमाते हुए कहीं भी बढ़िया अटल जी के नाम से करिए और उसमें हम भी शामिल होंगे। लेकिन नाम बदलना है तो नाम बदलने में भोपाल के 7 जिले, भोपाल शहर में जहां आशीष अग्रवाल जी आप रहते हैं, वहां पे कम से कम 40 जगह ऐसी है जो आपको पुरानी यादें दिलाती है अंग्रेजों की। आप बदल दीजिए सबको। ठीक है, ऐसे नहीं, ये बहुत वैलिड सवाल है। आशीष जी अगर आप ये कहते हैं कि जो आपको गुलामी या दास्ता का जो स्मरण करा दे, तो फिर तो इस तरीके से फहरिस्त बहुत लंबी पूरे देश के अंदर, अकेले वो मध्य प्रदेश का ही जिक्र कर रहे हैं, फिर उन सबको बदलिए ना एक तरफ से। देखिए, सर्वप्रथम तो सरकार का कोई एजेंडा नहीं है कि हम नाम बदलें। मैं तो कहता हूं कि जिस क्षेत्र की जनता अपेक्षा करती है और इसको एक आंदोलन का रूप देती है, तो सरकार उस पर खुले विचारों से विचार करेगी। यह मैं दोहराता हूं एक बात। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वे गांव चलने के लिए तैयार हैं जहां पे एक आंदोलन, आशीष अग्रवाल जी सुनिए, एक आंदोलन बताइए भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुआ हो, एक आंदोलन बताइए मुझे आप। सुनिए ना मेरी बात, ये जो जितनी भी बातें उठ रही हैं, चाहे रामेश्वर शर्मा जी ने उठाई हो या किसी और जनप्रतिनिधि ने उठाई हो, ये उस क्षेत्र की भावनाएं हैं और भावनाओं का जो प्रकटीकरण है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बात, आप गांव चलने की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं मित्र, आप तो अमेठी हुआ है जहां पर आपकी पार्टी के पालनहार और सर्वोच्च पुरुष जिस जनता ने नकार दिए हों, जो आपकी पारंपरिक सीट थी, अब तो आप उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि और शौचालय के निर्माण को स्वीकार लें। नहीं तो ये जो 400 से 40 का सफर है और ये तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद की जो नींव पर आपका दल टिका हुआ है, वो उसी तरीके से गर्त में जाता रहेगा। तो आप अपने ऊपर थोड़ी सी नजर डालें, जनता की अपेक्षाओं का सम्मान करना प्रारंभ करें और तर्कशीलता से, तथ्यात्मक रूप से आप इस डिबेट में हिस्सा लें कि क्यों किस नाम को नहीं बदलना चाहिए। छोड़िए ये तुष्टीकरण की राजनीति, अब आप पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में शामिल हो और जनता जिस विषय पर चर्चा करना चाहती है उस विषय में चलिए ब्रजभूषण जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन आपका। मेरा पुनः एक ही निवेदन है कि भारत की जनता सांसद को अपने विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए चुनती है, नाम बदलने के लिए कतई नहीं चुनती। नाम बदलना है, नया विकास करिए, नया निर्माण करिए। आपके पास 2 चीज बची है कि भारत की संपत्ति को बेचना और भारत की संपत्ति का नाम बदलना। आज पूरा विश्व देखता है भारत की तरफ कि हमें इस कोरोना काल में सऊदी अरब जैसे से ऑक्सीजन लेनी पड़ी, तब मना कर देते हम नहीं लेंगे, हमें बड़ी शर्म आ रही है इन लोगों से, हम क्यों लेंगे इनसे ऑक्सीजन। आज भी पूरा पेट्रोल डीजल आप उनसे ले रहे हो ना, मना कर दीजिए कसम खा के कि भगवान राम की कसम खाते हैं हम पेट्रोल डीजल नहीं डलवाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे आप। चलिए ब्रजभूषण जी, आप इस विषय पर और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि नाम बदलने की पॉलिटिक्स नई नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा है कि कई जगहों के नाम बदले भी गए हैं और उसका अलग अलग पार्टीज ने अपने अपने स्तर पर पॉलिटिकल माइलेज भी लिया है। लेकिन हालांकि अब साध्वी प्रज्ञा ने हबीबगंज के नाम को बदलकर अटल जंक्शन की जो बात कही है, इसका पॉलिटिकली माइलेज कितना मिलता है ये आने वाले वक्त में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।